ग्रंथ चल रहा है प्रवचन साथ आचार्य गोविंद कुंद स्वामी। यहाँ पर कई भगवान के सुख दुख नहीं होता है इस बारे में अपने को बता रहे थे। क्यों नहीं होता सुख दुख? तो क्योंकि वो इंद्रियों से रहित है, इंद्रियों से अतीत हो गए हैं, अतीन्द्रिय हो गए, इसलिए उनको क्या है, सुख दुख नहीं होता है। ये अपन ने देखा था। आगे अभी अब तात्पर्य वृत्ति देखते हैं। जय सिंह स्वामी कहते हैं, आगे कहते हैं कि अतीन्द्रियपना होने से ही केवल ज्ञानी के शरीर के आधार से उत्पन्न होने वाला भोजन आदि का सुख तथा क्षुधा आदि का दुख नहीं होता है। सही है। अब कह रहे जय सिंह स्वामी उत्थानिका में लिखा उन्होंने कि केवल ज्ञानी जो है अतीन्द्रिय होने के कारण से ही उन केवल ज्ञानी के क्या, शरीर के आधार से उत्पन्न होने वाला सुख और शरीर के आधार से उत्पन्न होने वाला दुख। शरीर है तो क्षुधा की वेदना है, शरीर ही नहीं है तो क्षुधा की वेदना तो दुख नहीं है। शरीर है तो अपने को शरीर में सर में दर्द है, हाथ में दर्द है, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है। हाँ, हाथ दर्द कैसे मिटे? हाथ की है ना। तो श्रेष्ठ तो क्या है, सोचो श्रेष्ठ तो क्या है। ठीक, तुमने गोली खा लिया तो दर्द मिटा, तो यहाँ का तो मिट गया, लेकिन अंदर दर्द है ना, वो हमारा जी आत्मा है तभी में ये एहसास होता है कि यहाँ दर्द है। हाँ, आत्मा ही नहीं रहेगी नहीं तो आत्मा तो इसलिए तो आत्मा जब भी रहेगी तो शरीर के साथ में रहेगी संसार में। तो शरीर से रहित ऐसे आत्मा अलग हो जाए, शरीर अलग, ऐसा दिखेगा कि कभी मिलेगा अपने को? हर समय शरीर के साथ में है संसार में, तो कोई भी बिना शरीर के नहीं है। चींटी से लेकर हाथी तक, हाँ, और बच्चे से लेकर वृद्ध तक सब शरीर के साथ में है। तो शरीर के साथ में है तो शरीर में कष्ट होता है, तो वेदन कौन करता है? आत्मा करती है वेदन, है ना। कल बताया था अग्नि को पीटा गया। क्यों पीटा गया अग्नि को? क्यों पीटा? लोहे के साथ। तो लोहे के साथ में रही इसलिए पीटा गया अग्नि को। ऐसे ही शरीर, आत्मा जो है शरीर के साथ में है तो इसलिए इसको सुख दुख हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे ही तो भोजन आदि का सुख, है ना, और क्षुधा आदि का दुख नहीं होता। किसको नहीं होता? केवली को। टीका पढ़ते हैं अपन। तथा केवल ज्ञानी के देह से होने वाला अर्थात शरीर के आधार में रहने वाली जीवा इंद्री आदि के द्वारा पैदा होने वाला सुख और दुख अर्थात असाता वेदनी आदि के उदय से पैदा होने वाला क्षुधा आदि का दुख नहीं होता है। जीवा इंद्री कह दिया, सभी इंद्रियां आ गई। ठीक, सभी इंद्री लगा लेना। तो केवल ज्ञानी के देह से भिन्न हो गए। देह के आधार से अपन को ज्ञान भी नहीं हो रहा, इंद्रियों का प्रयोग नहीं हो रहा, वो तो आत्मा से प्रत्यक्ष जान रहे। तो देह तो है, लेकिन वो देह उस इंद्रियों में कुछ भी हो रहा नहीं है। इंद्रियों के निमित्त से उनको कोई भी ज्ञान नहीं हो रहा। तो जीवा आदि इंद्रियों के द्वारा पैदा होने वाला सुख भी नहीं हो रहा है, तो दुख भी नहीं हो रहा। अपने को सुख होता है, हाँ, इंद्रियों का सुख होता है तो दुख भी होता है। और सुख तो इतना सा होता है मात्र, बल्कि दुख ज़्यादा होता है। सुख भूल जाते हैं, दुख याद रहता है। हाँ, भूख का दुख है, सही है, सबसे बड़ा। तो भूख ही ना लगे तो कितना अच्छा हो जाए। हाँ, कल का था ना, पेट के कारण से सब, सोचो कितना अच्छा है। मान लो मनुष्य यदि भोजन नहीं करता होता तो देखते जाओ क्या क्या काम हो रहा है। कुछ भी नहीं होता। शरीर मिला है तो क्षुधा भी मिली है, हाँ, तो इसलिए तो उनके असाता वेदनी, बाहर की सामग्री तो दूर, मूल तो अंतर में असाता वेदनी कर्म का उदय है। तो असाता वेदनी आदि के उदय से पैदा होने वाला क्षुधा आदि दुख जो है नहीं होता है।
क्योंकि अतीन्द्रियपना अर्थात मोहनी आदि घाती कर्मों के अभाव होने पर पांचों इंद्रियों के विषय सुख के लिए व्यापार का अभावपना, ऐसा अतीन्द्रियपना प्रकट हो गया है। मोहनी कर्म नष्ट हो गया तो वो पांचों ही इंद्रियों के लिए कोई व्यापार नहीं करता। हम लोग हर समय क्या करते हैं, इंद्रियों के लिए ही करते रहते हैं, अपनी कोई ना कोई इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए। हाँ, हम हर समय व्यापार करते रहते हैं, तो वो अतीन्द्रिय हो गए, उनको सब ज्ञान प्रकट भी हो गया। मोहनी कर्म का अभाव हो जाने से इंद्रियों के विषय सुख का व्यापार के अभावपने के कारण से व्यापार का अभावपना, ऐसा अतीन्द्रियपना प्रकट हुआ है। अतीन्द्रियपने का मतलब इंद्रियों का व्यापार नहीं कर रहे, आँख से देख नहीं रहे, कान से सुन नहीं रहे, जीभ से स्वाद नहीं ले रहे, सही है। कोई सुगंध नहीं आ रही उनको, कोई दुर्गंध नहीं ले रहे नाक से, और स्पर्श इंद्रिय से कुछ ठंडा गर्म नहीं जान रहा है। सब कुछ किससे जान रहे हैं? उनको हो नहीं रहे, कुछ जान नहीं रहे, आता तो हो रहा है। हाँ, जान रहे हैं। कैसा जान रहे हैं? स्वभाव है ना, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ज्ञान है और ज्ञान का काम जानना है। तो भगवान तो सब जान रहे हैं पूरा एक साथ। क्या एक साथ जान रहे हैं? अपने को जानने से सुख नहीं होता, जानने से दुख नहीं होता वास्तव में। अब एक बात गहरी कर देते हैं, चलो। क्या अपन जब जानने से यदि दुख होता, जानने से दुख होता, तो हम ज़्यादा जानते हैं कि भगवान। तो जो ज़्यादा जानेगा वो ज़्यादा दुखी होगा कि कम? जानने से यदि दुख होता, ठीक, तो जानने से दुख नहीं होता, ठीक है, चलो। तो फिर आ जाओ, फिर दुख किससे होता है? ममत्व से। मोह जब रहेगा या राग रहेगा तभी बस। तो आपको सुख भी होता है, तो सुख किससे होता है? अपना मोह है, अपना राग इसीलिए हो रहा है। जितने हमारे मोह यानी इच्छा, वहाँ पर इच्छा है ना, उस इच्छा की जितनी पूर्ति हो जाती है उतना अपने को सुख होता है। और इच्छा की पूर्ति से भी सुख नहीं हुआ, उस इच्छा की पूर्ति होने पर उस इच्छा का अभाव हुआ है, तो वो इच्छा के अभाव से सुख हुआ है। क्या? और जब हम इंद्रियों के सुखों का वेदन करते हैं तो हमारी एक इच्छा की पूर्ति होती है और अनंत इच्छाएं वहाँ पर बनी रहती है। तो उस समय भी उस एक इच्छा के अभाव होते ही हल्का सा सुख महसूस होता है, लेकिन उसी समय में कितनी इच्छाएं हमारी, और तो वो इतना दुख होता है। नहीं आ रहा है समझ में ना? आ रहा है? क्या कह रहे हैं? हमको जब लग रहा है कि खाने भोजन से सुख मिलता है, मान लो, ठीक है, तो अब भोजन से सुख मिलता है तो तुम पेट भर के खा चुके हो, तो अब फिर से देते तुमको, लो एक रोटी और खाओ। हाँ, तो रोटी से सुख होता तो फिर और होना चाहिए था, और ज़्यादा खाते 10, 11, 12, 15 खा लेते तो ज़्यादा और सुख ज़्यादा मिलते जाना चाहिए था, है ना। ये चीज़ से डब्बा भरता है मान लो, तो इस चीज़ को हम इसमें डालते जाएं, ठीक है, तो डब्बा ज़्यादा भरता है ना। तो ऐसे ही यदि हमको रोटी से सुख मिलता है तो जितनी ज़्यादा रोटी मिलेगी उतना ज़्यादा सुख मिलना चाहिए। गणित तो यही कहता है ना, सीधी बात है। हाँ, रसगुल्ले से सुख मिलता है तो एक रसगुल्ले से सुख मिलता है, 2 मिलता है तो थोड़ा ज़्यादा सुख मिलता है, 3 मिलता है तो थोड़ा और ज़्यादा सुख मिलता है। अच्छा, अब इसको बढ़ाते चलो, 4 मिलता है तो
दुखी हो जाएगी। थोड़ा और ज़्यादा मिलता है। 5 मिलता है तो थोड़ा और ज़्यादा मिलता है। 6 मिलता है तो थोड़ा सा और ज़्यादा मिलता है। अब 7 मिलता है तो कम हो जाता है। अब देखो आप, हाँ क्या होता है, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। अब बताओ, दुख में बदल गया। तो अब वो क्या हो रहा है अब? तो यदि रसगुल्ले से सुख मिलता है तो सुख रसगुल्ले से नहीं मिलता। तो रसगुल्ला तो एग्जाम्पल का है, ऐसे जगत की कोई भी वस्तु से सुख नहीं मिलता। लेकिन सुख मिलता तो है, जो अच्छा लग रहा है ना अपने को, तो वो वही तो सुख है ना, अच्छा लगना ही तो फिर अच्छा लग रहा है तो अच्छा कैसे लगता है, ये अब इसकी बात चलती है। अब वस्तु को अपन ने अलग कर दिया। यार आप महाराज कह रहे हो कि रोटी से सुख नहीं मिलता, लेकिन हम तो जब रोटी खाते तो आनंद तो आता है। तो आनंद आया है तो आनंद तो आया है, वो महसूस तो हो रहा है, उसको मना कैसे कर दें आप बोल दो कि आप कह रहे हो कि रोटी से नहीं मिलता, लेकिन हमको तो क्या समझ में आ रहा है कि रोटी से मिल रहा है सुख। अनुभव में तो ऐसे ही आ रहा है ना, अभी भूख लगी तो ये खा लें तो सुख मिलेगा। तो फिर उस समय आनंद कैसे आ रहा है अपने को? यदि आप बोल रहे हो रोटी से नहीं आ रहा है, तो उस समय में आनंद तो आ रहा है, ये तो अनुभव में आ रहा है हमको आनंद। तो उस समय में आनंद कैसे आ रहा है? तो आपकी जो रोटी खाने की इच्छा थी, है ना, इच्छा थी, तो उस इच्छा की पूर्ति की आपने, ठीक। तो उस इच्छा के लिए इच्छा की सामग्री आपने सामने रख दी, तो वो इच्छा का अभाव हो गया। तो जैसे ही वो एक इच्छा कम हुई तो उतना सा अपने को आनंद आया। रोटी से नहीं आया, जो अनुभव आ रहा था वो क्या, इच्छा पूरी हो गई हमारी तो आनंद आया। तो अब बताओ, तो ऐसे तो अपन सब इच्छाएं पूर्ति करते जाएं तो अपने को आनंद आता जाएगा। हाँ, तो अब देखना, जैसी ये इच्छा की पूर्ति में होता है, एक इच्छा जैसे ही आप पूरी करोगे 10 नई इच्छाएं वहां पर जन्म ले लेंगी तुरंत। तो इच्छा से क्या होगा? इच्छा की पूर्ति से, तो इच्छा की पूर्ति से भी सुख नहीं होता, क्योंकि एक इच्छा की पूर्ति के पीछे में 10 इच्छाएं उत्पन्न होती है। तो उस समय में जो इच्छा का अभाव हुआ है, इच्छा नष्ट हुई है, उसका सुख है। इसका मतलब इच्छा के अभाव से सुख होता है। तो यहाँ पर मोहनी कर्म के नाश हो जाने के कारण से उनको समझ में आ गया। अभी तक हमको क्या लग रहा था कि ये वस्तु हमारी है, तो पहले मोहनी कर्म नष्ट हुआ तो अपन जान गए कि भी ऐसा हम सब अलग अलग हैं। स्वद्रव्य का वेदन हो गया, स्वद्रव्य का ज्ञान हो गया और परद्रव्य का ज्ञान हो गया। ऐसा जानने के बाद ऐसा अभ्यास किया कि स्व को स्व में रख ले, तो चारित्र मोहनी शुद्धोपयोग के प्रभाव से पूरा मोहनी कर्म नष्ट हो गया, तो वो अपने में स्थिर हो गए। इच्छा का मतलब अस्थिरता ही है। इच्छा का अर्थ अस्थिरता है। हाँ, लोभ की पर्याय है इच्छा का मतलब अस्थिर है, यानी आप अपने से संतुष्ट नहीं हो तो आपको दूसरे की इच्छा होती है। सही है, ठीक। तो अपने आप में आ गए। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि मोहनी आदि घाती कर्मों के अभाव होने के कारण से पांचों इंद्रियों के एक कर्म नहीं अभाव हुआ उनका, मोहनी के नाश होते ही शेष 3 घातीय कर्म और नष्ट हो गए, और उसके कारण से चलो इच्छा की पूर्ति तो हो गई, मान लो मोहनी का अभाव भी हो गया, और साथ में उनके सकल ज्ञान प्रकट हो गया, केवल ज्ञान, सब कुछ जान लिया है एक साथ, अब जानने को भी नहीं बचा। तो अपन आ जाओ, तो जानने से सुख नहीं होता, जानने से दुख नहीं होता। सुख दुख किससे हमको वेदन हो रहा है? मोहनी कर्म के कारण से। हाँ, मोहनी के कारण से, असाता वेदनी कर्म के कारण से। सुख दुख का वेदन कराने वाला मूल असाता वेदनी कर्म है, लेकिन वो असाता वेदनी कर्म बिना मोहनी कर्म के कार्य नहीं करता है।
उसकी पूरी सहायता करने वाला मोहनी कर्म है। यदि इसकी सहायता करने वाला ये मोहनी कर्म नष्ट हो गया तो फिर असाता वेदनी हमको सुखी दुखी नहीं करता। ठीक। तो उनके मोहनी कर्म का नष्ट हो गया है, असाता वेदनी नष्ट नहीं हुआ उनका, उनका साता वेदनी भी नष्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, उनको मोहनी कर्म के अभाव के कारण से इंद्रियों का व्यापार रूप अभाव हो गया। और व्यापार का अभावपना ही यही अतीन्द्रिय बना है। क्या? विषय सुख के लिए व्यापार का अभावपना, ऐसा अतीन्द्रियपना प्रकट हो गया है। इसलिए वह अर्थात अतीन्द्रियपना होने के कारण से अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख को जानना चाहिए। इसलिए उनके अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, हाँ, और अतीन्द्रिय सुख होता है। भाव यह है कि दृष्टांत फिर से कह रहे हैं, जैसे लोहे के पिंड की संगति को ना पाकर अग्नि हथौड़े की चोट नहीं सहती है। हाँ, कभी देखा है लोहार को अग्नि पे वार करते हुए, ऐसे अग्नि को ठोकते जाए ठोकते जाए ठोकते जाए, हाँ, उसको कष्ट होता है कि नहीं होता? आपने अग्नि लोहे में प्रविष्ट करा दी तो अग्नि का एक जीव है, उसको भी कष्ट होता है, इंद्रिय स्पर्श, हाँ। तो वो तो ऐसे लोहे की संगति को छोड़ दिया, मान लो उसने लोहे के पिंड की संगति को ना पाकर अग्नि हथौड़े की चोट नहीं सहती है, तैसे ही यह आत्मा भी लौह पिंड के समान इंद्रिय ग्रामों का अभाव होने से, अर्थात इंद्रिय जनित ज्ञान के बंद होने से सांसारिक सुख तथा दुख को अनुभव नहीं करता है। अब कोई भी सांसारिक सुख नहीं है और कोई भी सांसारिक दुख नहीं है। सही। हाँ, यहाँ किसी ने कहा कि केवल ज्ञानी भी भोजन करते हैं क्योंकि उनके औदारिक शरीर की सत्ता है तथा असाता वेदनी कर्म के उदय का सद्भाव है। जैसे हम लोगों के भोजन होता है, कोई कहता है कि भगवान भी भोजन करते हैं, है ना? कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं? हाँ, और तुम त्रिशला के जैसे खिलाते नहीं। तो हम कह देते हैं ये वास्तव में, ये तो हमने नकल पट्टी करी इसलिए वाकई, लेकिन सिद्धांत में जाकर देखोगे आगे, हाँ, तो भगवान आपकी कृपा से खाते नहीं, खाए तो भगवान नहीं। ये भगवान का मतलब है ना? अपने को तो आनंद आता है, तो अपने को किसका आनंद आता है? जब ये भजन गाते हैं तो, हाँ, बाद में समझना उसको। तो यहाँ समझो मूल बात क्या कह रहे हैं। तो कोई कहता है कि भगवान औदारिक शरीर है और भगवान के क्या है, असाता वेदनी कर्म का उदय भी है। तो असाता वेदनी के कारण से हमको क्षुधा होती है और असाता वेदनी भगवान के भी है, और असाता वेदनी के कारण क्षुधा हमको होती है, और औदारिक शरीर हमारा, औदारिक शरीर भगवान का, तो उनको भी इसलिए हम भगवान को भोजन कराते हैं। केवली कवलाहारी होते हैं, हमारे जैसे भोजन करते हैं, पर इतना है कि हम वो जब भोजन करते हैं तब कोई देख नहीं सकता है, किसी को दिखता नहीं है, इसलिए कुछ लोग, है ना, कोई ऐसा कहता है तो उसके लिए यहाँ खंडन कर रहे हैं। यहाँ पर इसका खंडन करते हैं कि केवली भगवान के औदारिक शरीर नहीं है किंतु परम औदारिक है। तुम कह लो औदारिक, लेकिन औदारिक नहीं है, वो परम औदारिक है। परम विशेषण लगाया यानी कुछ विशेषता है, अर्थात क्या विशेषता है? तो अर्थात दोष रहित केवल ज्ञानी के शुद्ध स्फटिक मणि के समान परम तेजस्वी तथा 7 धातु से रहित शरीर होता है। आपके शरीर में कितनी धातु है? 7 धातु है। भगवान के शरीर में कितनी धातु है? नहीं है 7 धातु। 7 धातु से रहित होता है, कह रहे परम तेजस्वी स्फटिक मणि के समान। और
जो यहाँ यह कहा है कि असाता वेदी के उदय के सद्भाव से, सुन लो सद्भाव, केवली के भूख लगती है और वे भोजन करते हैं, सो भी ठीक नहीं है। क्या ठीक है? पहली बात तो शरीर की बात, औदारिक शरीर आपने कहा था कि औदारिक शरीर है, तो हम कह रहे हैं औदारिक नहीं है, परम औदारिक है। तो परम औदारिक हो जाने से क्या हो गया? ये बहुत अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया? तुम्हारे औदारिक शरीर में 7 धातु हैं, उनके में 7 धातु नहीं है। इतना महान अंतर है। ठीक है? हाँ, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वीर्य, ये धातुएं, ये नहीं है। रस, ये नहीं है उनकी। तो और फिर आप कह रहे थे ठीक है चलो हम मान भी लें कि 7 धातु नहीं है, लेकिन असाता वेदनी कर्म का उदय है। असाता वेदनी के कारण क्षुधा लगती है, तो यहाँ असाता वेदनी के उदय हैं, केवली के भूख लगती है, इसलिए वो भोजन करते हैं। भगवान भोजन करते हैं। तुमने किया कि नहीं भोजन? हाँ, किया। भगवान ने किया कि नहीं किया भोजन आज? भगवान क्यों करेंगे? उसी के लिए कह रहे हैं यहाँ पर। तुमने तो कर लिया, भगवान बताते हैं, सुनो, वे भोजन करते हैं सो भी ठीक नहीं है। कोई कहे कि भगवान भोजन करते हैं, क्यों? तो ये बात आपकी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है भैया? क्यों मान लें हम भोजन नहीं करते भगवान? क्योंकि जैसे धान्य जो आदि का बीज जलादि सहकारी कारण सहित होने पर ही अंकुर आदि कार्य को उत्पन्न करता है, तैसे ही असाता वेदनी कर्म मोहनी कर्म रूपी सहकारी कारण के साथ ही क्षुधा आदि कार्य को उत्पन्न करता है। तुम्हारे गोदाम में बहुत सारे रखे हुए ना सोयाबीन, तो गोदाम में कितने पेड़ लगते हैं? पक्का? अरे इतने सारे बीज हैं तुम्हारे गोदाम में, इतने सारे पेड़ होने चाहिए ना। क्यों नहीं होते? बीज के बिना तो पेड़ होता ही नहीं है, बीज होता है तो पेड़ होता है। हाँ हाँ, पक्का है ना। तो यद्यपि बीज जो होता है वही पेड़ को उत्पन्न करता है, यद्यपि पेड़ जो है वो बीज से ही उत्पन्न होते हैं। तो यद्यपि असाता वेदनी कर्म किसको उत्पन्न करता है? क्षुधा आदि दुख को उत्पन्न करता है। हाँ, जैसे बीज पेड़ को उत्पन्न करता है, ऐसे असाता वेदनी कर्म क्षुधा को उत्पन्न करता है। तो भगवान के भी असाता वेदनी है कि नहीं है? तो उनको क्षुधा होगी कि नहीं होगी? तो जैसे बीज पेड़ को उत्पन्न करता है, लेकिन कब करता है उत्पन्न? जब खाद मिलती है, पानी मिलती है, मिट्टी मिलती है, शीत, हाँ, नमी मिलती है, तब ठीक, तब वो उत्पन्न करता है। तो ऐसे ही असाता वेदनी कर्म को मदद मिलती है मोहनी कर्म की, तभी असाता वेदनी क्षुधा आदि दुखों को उत्पन्न करता है। सही है। तो यहाँ पर भगवान के मोहनी कर्म का अभाव है। तुम्हारे गोदाम में मिट्टी का अभाव है, पानी का अभाव है, इसलिए वो बीज में से क्या नहीं निकल रहे? पेड़ नहीं निकल रहे, अंकुर नहीं हो रहा है। ऐसे ही भगवान के पास में बीज तो है। कौन सा बीज? असाता वेदनी कर्म का बीज तो है, लेकिन मिट्टी पानी नहीं है। कौन सी मिट्टी नहीं है? मोहनी की मिट्टी नहीं है उनके। मोहनी कर्म रूपी सहकारी कारण के साथ ही क्षुधा आदि कार्य को उत्पन्न करता है, क्योंकि कहा है, क्या कहा है शास्त्र में? सुनो, मोहस्य बलेन घादेव जीवम। भगवान का वचन है, मोहस्य बलेन घाददे जीवम। मोहनी के बल से कह रहे, मोहनी के बल से वेदनी कर्म मोह के बल को पाकर जीव को घात करता है। यदि मोह का बल ना मिले वेदनी को, तो वो घात नहीं करता। तो इसलिए कह रहे हैं मोह से बलेन घाते जीवम, मोह के बल से घात करता है। तो मोह का बल नहीं मिलता है उसको। यदि मोहनी कर्म के अभाव होने पर भी असाता वेदनी कर्म क्षुधा आदि परिचय को उत्पन्न कर दे, तो वध रोग आदि परिचय भी उत्पन्न हो जावे।
यदि आप भगवान को भूख लगती है ऐसा मानो तो फिर भगवान के रोग भी हो जाएंगे। क्या? फिर बहुत सारे दोष हो जाएंगे। 18 में तो बहुत सारे दोष अलग अलग कारण से है ना। तो यहाँ पर कह रहे क्या कि उत्पन्न कर दे यदि तो वध, भगवान का भी वध हो जाएगा। आदि परिसय, बहुत सारे परिसय सब हो जाएंगे। कितने परिसय? 22। भगवान के कितने होते हैं? 11 जिने का 10 22 परिसय तो सब साधुओं के सामान्य से सभी 10वें गुण स्थान वर्ती तक जीवों के होते हैं, लेकिन उसके ऊपर 11 जिने भगवान के 11 परिसय होते हैं। परिसय कहा गया है, वो उपचार से कहा है ना। तो सो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कहा है भुक्त्युपसर्गाभावात्, केवली के भोजन व उपसर्ग नहीं होते और भी दोष आता है। केवली भगवान के भोजन नहीं होता और केवली भगवान की क्या? हाँ, भोजन और उपसर्ग भी नहीं होते। पार्श्वनाथ के ऊपर तो हुआ था उपसर्ग। हाँ, पार्श्वनाथ के ऊपर फाना बना हुआ है ना, तो बताता है कि भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ। तो भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ क्या? भगवान के ऊपर उपसर्ग नहीं होता। किसके ऊपर उपसर्ग हुआ? इसलिए तुम्हारे यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में फंड नहीं है। इसलिए तुम्हारे यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में फंड नहीं बनाया। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। मान लो और मिल जाए फंड वाले पार्श्वनाथ तो भी टेंशन नहीं लेना। है तो वो भगवान, लेकिन ये बताने के लिए तुमको फंड लगाया है कि देखो भगवान, जब भगवान नहीं थे तो उनके ऊपर में कमठ ने उपसर्ग किया था, और उस उपसर्ग काल में वो साधना करते करते उन्होंने उपसर्ग पर ध्यान नहीं दिया तो वो भगवान बन गए। तो बस 1 मिनट पहले का और 1 मिनट बाद का फोटो में अंतर आ जाता है। हाँ, है किसका फोटो? दोनों का ही है, एक ही है। ठीक है, लेकिन अंतर है। तो यहाँ भी फिर भी अंतर यहाँ पर अपने को नहीं ये समझना कि पार्श्वनाथ की प्रतिमा में फण वाली बना दी है तो भी अंतर नहीं है। ये तो हमने वो दृष्टांत को, वो स्मरण को, घटना को याद दिलाने के लिए बनाया। लेकिन वो कौन से हैं? उनके ऊपर कितनी गुणों की स्थापना की अपन ने? अनंत चतुष्टय रूप गुणों की 46 गुणों की स्थापना की उन भगवान के ऊपर में। ठीक, तो केवली भगवान के भोजन भी नहीं होता और उपसर्ग भी नहीं होता। और भी दोष आता है। यदि आप कहोगे कि क्या भगवान के भोजन करते हैं और यह, तो और भी दोष आएगा। क्या कह रहे हैं वो? कि यदि केवली को क्षुधा की बाधा है तब क्षुधा के कारण शक्ति क्षीण होने से अनंत वीर्य नहीं बनेगा। तैसे ही क्षुधा द्वारा जो दुखी होगा उसके अनंत सुख भी नहीं हो सकेगा। जब भूख लगती तो क्या होता है? कितना मन लगता है काम में? क्यों बगीचा से आए बताओ जल्दी, कितना मन लगता है काम में? फुलपुरी से आए, हाँ नहीं लगता ना मन काम में, है ना? तो अब भगवान को भूख लगेगी तो भगवान का कितना मन लगेगा? तो नहीं लगेगा। तो बाकी का अपन कल देखेंगे, है ना? यहाँ से अपन और कि भगवान को कैसे, अभी और लंबी कहानी है अभी। ठीक, जय सेन स्वामी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। क्या बात बता रहे हैं? कि अतीन्द्रिय हैं भगवान। भगवान के सुख दुख नहीं होता है क्योंकि वो इंद्रियों से रहित हैं। सुख दुख का काम इंद्रिय जीवों को है, संसारी जीवों को है, भगवान को नहीं है। नमो रियंताण।